हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। लास्ट लेक्चर में हमने हर्ट्स, लेनर्ड और हेल्वेक्स की ऑब्जर्वेशन को स्टडी किया था। आज हम एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, कि जो हर्ट्स ने, लेनर्ड ने या हेल्वेक्स ने ऑब्जर्वेशन की थी तो वो क्या सेटअप था और क्या उन्होंने नोट किया। ठीक है, तो इस लेक्चर को आप एंड तक देखना, आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा कि जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो लाइट हम यूज़ कर रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं, या नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्लेट चेंज कर रहे हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से वेरी करता है और हम क्या ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं। देखो, जब कोई स्टूडेंट यूट्यूब पर कुछ सर्च करता है ना, तो सबसे पहले वो ये देखता है कि वीडियो सबसे कम टाइम का हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो टाइम का जो एक फ्रेम है ना, वो अपने दिमाग से निकाल दो। ठीक है, तो अगर आपको कुछ समझना है तो सबसे पहले तो ना आपको क्लॉक को साइड में रख देना चाहिए। जब हम टाइम देखते हैं ना, कि टाइम से हम एक रेस लगाते हैं, तो हमारा जो ध्यान है वो दो तरफ हो जाता है। तो सबसे पहले तो टाइम का जो एक बैरियर है अपने माइंड से निकाल दो और लेक्चर को आराम से समझो। जब आप एक बार किसी लेक्चर को आराम से समझ लोगे बहुत अच्छी तरह से, तो उस लेक्चर को आपको दोबारा नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम टाइम उसको दोबारा देखोगे, स्टडी करोगे तो आपका टाइम बहुत बचेगा। तो लेट अस स्टार्ट कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या है, कि सबसे पहले तो एक इवैक्यूएटेड ग्लास और क्वार्ट्ज ट्यूब है, ये वाली ट्यूब जो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, और इसमें एक फोटो सेंसिटिव प्लेट है सी, और ये जो आपको प्लेट दिखाई दे रही है, और एक प्लेट है मेटल प्लेट ए, तो दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये लाइट को, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करती है, फोटो सेंसिटिव सरफेस है, और दूसरी जो सरफेस है इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करती है। ठीक है, तो एक विंडो हमने इसमें दी हुई है, और एस इज द सोर्स जिससे लाइट एमिट हो रही है, और इस विंडो के थ्रू फोटो सेंसिटिव प्लेट पर पड़ रही है। ठीक है, तो क्या होता है कि वहां से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एमिट होते हैं फ्रॉम द प्लेट सी, और ए प्लेट तक वो पहुंचते हैं और कलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो एक बैटरी हमने लगाई है, देखो ये बैटरी जो दिखाई दे रही है, तो ये बैटरी क्या करती है, ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करती है कि हमने ए और सी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस रखना है। ठीक है, और पोलैरिटी ऑफ द प्लेट्स सी एंड ए कैन बी रिवर्स्ड, तो इसकी पोलैरिटी भी हम रिवर्स कर सकते हैं। सपोज करो कि एक टाइम पर ए प्लेट जो है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, तो अगर ए प्लेट नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी। तो अगर ए प्लेट पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगी, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को। और अगर ए प्लेट नेगेटिव है, अगर इसको हम नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तो फिर क्या होगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगी। तो यहाँ पर हमने एक कम्यूटेटर लगाया है जिसको हम रिवर्सिंग की भी बोलते हैं, कि इसकी पोलैरिटी रिवर्स करने के लिए, कि इसको हम नेगेटिव से भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसको हम पॉजिटिव से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी पोलैरिटी हम रिवर्स कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं ए प्लेट तक वो पहुंच रहे हैं, तो माइक्रो एमीटर हमने लगाया है उस करंट को नोट करने के लिए। ठीक है, जो करंट फ्लो करता है उसको हम फोटो करंट बोलते हैं, और यही हमने इस चैप्टर में स्टडी करना है, जो बहुत इम्पोर्टेंट इसकी स्टडी है इस एक्सपेरिमेंट की। तो सबसे पहले तो हमने लाइट की इंटेंसिटी को वेरी करना है। ठीक है, और फोटो करंट को नोट करेंगे, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद में फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट को वेरी करेंगे, और उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी करेंगे बिटवीन प्लेट ए एंड सी। उसके बाद हम नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्लेट चेंज कर देंगे, और लाइट ऑफ डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज की यूज़ करेंगे। तो ये सारे ऑब्जर्वेशंस हैं, हम वन बाय वन इसको स्टडी करते हैं पूरी डिटेल में। ठीक है, और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में हम स्टडी कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट, कि हम एक तरफ इंटेंसिटी प्लॉट कर रहे हैं, लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, और दूसरी तरफ फोटो करंट के जो इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे हैं प्लेट तक, उनकी वजह से कितना करंट माइक्रो एमीटर नोट कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो कलेक्टर प्लेट है हमारी ए प्लेट, उसको हम पॉजिटिव पोटेंशियल पर रखते हैं। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं सी से, वो ए प्लेट तक पहुंचते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमने फिक्स्ड रखनी है इस एक्सपेरिमेंट में, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करनी। ठीक है, पोटेंशियल को हम फिक्स्ड रखते हैं। क्या वेरी करते हैं, ओनली इंटेंसिटी, इंटेंसिटी वेरी करते हैं,
और रिजल्टिंग ग्राफ किस तरह से बन रहा है। और जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है दैट वेरीज डायरेक्टली विद इंटेंसिटी, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो जब इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट लीनियरली वेरी करता है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट ग्राफ, फोटो करंट वेरीज लीनियरली विद इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। अगर हम इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेंगे तो डिक्रीज करेगा। ठीक है जी, वेरी सिंपल। सेकंड एक्सपेरिमेंट में हम इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल स्टडी करते हैं कि प्लेट की पोटेंशियल हम चेंज करते हैं। तो ये ग्राफ थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ए प्लेट को हम पॉजिटिव पोटेंशियल पर सेट कर रहे हैं। ठीक है, और लाइट जो है हम आई इंटेंसिटी की यूज कर रहे हैं, एक फिक्स्ड इंटेंसिटी I1 यूज कर रहे हैं। चलो लाइट की फ्रिक्वेंसी हम इंटेंसिटी हम सेट कर देते हैं I1, इस इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। जैसे ही हम पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं, जीरो पोटेंशियल है, जीरो पोटेंशियल से हम इंक्रीज करते हैं पॉजिटिव की तरफ, पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो रहा है, देखो पोटेंशियल के इंक्रीज करने से। ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है कि कांस्टेंट हो रहा है कि अब जितनी मर्जी पोटेंशियल इंक्रीज करते जाओ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज नहीं हो रहा, तो उसको हम बोलते हैं कि मैक्सिमम हो गया और सैचुरेट हो गया। ठीक है जी, और इस करंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। अब इसके बियॉन्ड कितनी भी हम कलेक्टर पोटेंशियल को इंक्रीज कर लें, पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज कर लें, वो करंट इंक्रीज नहीं होता। और अगर हम डिक्रीज करते हैं, नाउ वी अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल, अगर हम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हम देखते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज करता है, तो वो इस तरफ डिक्रीज कर रहा है। और एक पोटेंशियल पर आकर वो क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर आकर जब हम नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते रहे और इस पोटेंशियल तक आके वो करंट जीरो हो जाता है, तो इस पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, या इसको बोलते हैं कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल की करंट कट ऑफ हो गया, या स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, फॉर ए पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, इस सारे एक्सपेरिमेंट में हम फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रख रहे हैं। ठीक है, फ्रिक्वेंसी नहीं चेंज करनी। ठीक है, सबसे पहले ये बात है कि लाइट ऑफ फिक्स्ड फ्रिक्वेंसी, इसमें हम फ्रिक्वेंसी फिक्स्ड रख रहे हैं और इंटेंसिटी ले रहे हैं एक पर्टिकुलर I1, तो इस लाइन के लिए इंटेंसिटी भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो कट ऑफ पोटेंशियल क्या है कि जो नेगेटिव पोटेंशियल हम अप्लाई कर रहे हैं, जहां पर आकर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है, उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो कट ऑफ पोटेंशियल फॉर अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू द प्लेट ए, प्लेट ए को हम नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं, जो इस तरफ प्लेट थी हमारी राइट साइड पर, ठीक है ना, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो इस प्लेट को हम, ये प्लेट सी है, ये प्लेट ए है। ठीक है, ए प्लेट को हम नेगेटिव पोटेंशियल दे रहे हैं, नेगेटिव। तो जो नेगेटिव पोटेंशियल देते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप कर देती है और फोटो इलेक्ट्रिक करंट को जीरो कर देती है, उसको हम कहते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि फ्रिक्वेंसी तो सारे एक्सपेरिमेंट में इसमें कांस्टेंट रखनी है, सेकंड वाले में तो हम इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, हम I2 इंटेंसिटी की बात करते हैं और I3, डिफरेंट इंटेंसिटीज पर ये ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो अब हम इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं फॉर डिफरेंट इंटेंसिटीज। तो हम इंटेंसिटीज यूज कर रहे हैं I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1, फॉर हायर फ्रिक्वेंसी I2 एंड I3, उसके लिए हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जब इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं इस साइड पर, तो ये देखो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज हो गया। ठीक है, अगर I2 से I3 करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंक्रीज हो गया। तो वो पीछे वाला ग्राफ जो हमने पहले किया था लास्ट एक्सपेरिमेंट में, कि जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होगा, बट उसी तरह सैचुरेट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इंटेंसिटी और इंक्रीज कर रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट सैचुरेट हो जाएगा, ये इंक्रीज नहीं होगा। ठीक है, ये इंक्रीज क्यों नहीं होगा, इसको भी हम एक्सप्लेन करते हैं अभी। ठीक है, तो जब हम इसको डिक्रीज करते हैं ऑन द नेगेटिव साइड, ऑन द इंटेंसिटी I2 एंड ऑन द इंटेंसिटी I3, तो क्या होता है कि तीनों ग्राफ एक ही पॉइंट पर आकर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो होता है, एक ही पोटेंशियल पर आकर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो सेम है, इंटेंसिटी इंक्रीज करने पर भी स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज नहीं हो रही, चेंज नहीं हो रही, ना डिक्रीज हो रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रॉन्स को स्टॉप कर रही है, ठीक है, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन को हमने स्टॉप करना है, सुनो ध्यान से, अगर हमने इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करना है, ठीक है,
तो जितनी किनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ठीक है, वो किनेटिक एनर्जी को कौन रोक रहा है? हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल जो रिपेल कर रही है। तो उसके अकॉर्डिंग वर्क डन कितना होगा? उसके अकॉर्डिंग वर्क डन होगा E इंटू वी नॉट, ठीक है। वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इतना वर्क कर रहे हैं इसको रोकने के लिए। तो इसका मतलब जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। इसका मतलब क्या है कि किनेटिक एनर्जी जो है, जो इलेक्ट्रॉन्स की, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, वो भी इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है इस ग्राफ का, कि जो इलेक्ट्रॉन्स की किनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना, वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, ठीक है। एक बार फिर देखो कि डिफरेंट इंटेंसिटीज के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रॉन की किनेटिक एनर्जी से, जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। तो उनको रोकने के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जो किनेटिक एनर्जी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगले ग्राफ में हम फ्रिक्वेंसी चेंज करेंगे, यहाँ पर न्यू वन न्यू टू न्यू थ्री करेंगे और इंटेंसिटी सेम रखते हैं। तो देखो क्या कंक्लूजन निकलता है। तो जो देखो ये सिमिलर काइंड का ग्राफ लग रहा है, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं कि थ्री डिफरेंट इंटेंसिटीज के बजाय हम थ्री डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज यूज कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या चेंज कर दिया? फ्रिक्वेंसी चेंज कर दी, और इंटेंसिटी यहाँ पे सेम है। तो वेरियस फ्रिक्वेंसीज यूज कर रहे हैं एंड सेम इंटेंसिटी यूज कर रहे हैं। तो अब देखो जब हम इंक्रीज करते हैं, चलो पहले न्यू वन की बात करते हैं। सबसे पहले हमने एक फ्रिक्वेंसी ले ली, न्यू वन। अब जब हम पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं, कलेक्टर प्लेट की जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव है, तो उसको हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम वे में सैचुरेट हो रहा है। और जब डिक्रीज करते हैं, ठीक है, हमने एक कट ऑफ पोटेंशियल ऑब्टेन कर ली सेम वे ना। एक लाइन को आप देखो, इसको एक कर्व को, ये बिल्कुल सेम है जो लास्ट में फर्स्ट कर्व थी, ठीक है। पहले हमने क्या किया था कि फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख के इंटेंसिटी चेंज की थी, I2 I3। अब हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, न्यू टू न्यू थ्री, ठीक है। जब हम सेकंड फ्रीक्वेंसी लेते हैं विच इज हायर फ्रीक्वेंसी, न्यू टू इज हायर, ठीक है, फिर न्यू थ्री लेंगे। जब हम न्यू टू ले रहे हैं, हायर फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं, तो क्या हो रहा है? हम क्या ऑब्टेन कर रहे हैं? हम ऑब्टेन कर रहे हैं कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो भी इंक्रीज हो गई, ठीक है। जब हम न्यू थ्री ले रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव में और इंक्रीज हो गई, हमको हायर नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करनी पड़ रही है, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V03 इज ग्रेटर देन V02 इज ग्रेटर देन V01, ठीक है। फॉर द फ्रिक्वेंसीज न्यू थ्री ग्रेटर देन न्यू टू ग्रेटर देन न्यू वन। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, लास्ट ग्राफ में हमने कहा था कि दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। तो इस ग्राफ में क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इंटेंसिटी कांस्टेंट है लाइट की। तो इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उनकी जो किनेटिक एनर्जीज है, ठीक है, जो सी प्लेट की तरफ आ रहे हैं वो इंक्रीज हो रही है। अगर हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं लाइट की, तो जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं वो हायर किनेटिक एनर्जी के एमिट होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकला? पहले ग्राफ से तो ये कंक्लूजन निकला कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, एमिट हो रहे हैं, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी जो किनेटिक एनर्जी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। सो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। और इस ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकला कि जो किनेटिक एनर्जी है दैट डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। सो stopping potential also increases, stopping potential also depends upon frequency of incident light, ठीक है। दिस इज द लास्ट ग्राफ। इस ग्राफ में हम क्या कर रहे हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। हमें ये तो पता लग गया लास्ट ग्राफ में कि फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल से वेरी करती है। तो ये ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं डिफरेंट मेटल्स के लिए। हमने कहा था ना कि हम जो फोटो सेंसिटिव सरफेस है उसको चेंज करेंगे। तो दिस ग्राफ इज फॉर डिफरेंट मेटल्स, मेटल्स ए एंड मेटल बी, ठीक है। तो पहले तो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वी ओ दैट वेरीज
लीनियरली विद फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, कि जैसे हम फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उसके साथ इंक्रीज हो रही है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये क्या हमें दे रहा है कि देर इज सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, ये देखो। ठीक है। देर इज सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो, वहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि वो इलेक्ट्रॉन अपने आप ही स्टॉप है, कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है इतनी फ्रिक्वेंसी से, तो उस इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए हमें पोटेंशियल नहीं चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो। ठीक है ना। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स वेरी लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी, ये तो हमने लास्ट ग्राफ में भी बता दिया था, और यहाँ पर हम बता रहे हैं कि लीनियरली वेरी कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ये लास्ट ग्राफ में हो गया था, और लीनियरली वेरी कर रही है, ये नया है इस ग्राफ में। ठीक है। दूसरी बात कि फॉर ए पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी न्यू देयर एग्जिस्ट अ कट ऑफ फ्रिक्वेंसी न्यू नॉट। ठीक है। नो फोटो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल इवन इफ इंटेंसिटी इज लार्ज, इंटेंसिटी को आप कितना भी इंक्रीज करते जाओ। ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट हम ऑब्जर्व कर ही नहीं रहे, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं अगर फ्रिक्वेंसी मिनिमम कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से न्यू नॉट से कम है। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ से थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की शुरुआत हुई इस ग्राफ से। तो अगर हम डिफरेंट मेटल्स यूज करते हैं तो उनकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी भी डिफरेंट होगी। यहाँ ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, सिमिलरली पावर 1 से वेरी करेगा, लेकिन फ्रिक्वेंसी जो है वो डिफरेंट होगी। फॉर डिफरेंट मेटल्स थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी इज डिफरेंट। तो यहाँ से ना हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है जो हम करेंगे उसका बेस बनता है कि फेलियर्स ऑफ वेव थ्योरी। ठीक है। तो हमने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंटेंसिटी से इंडिपेंडेंट है। ठीक है। और फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो वेव थ्योरी तो यही कहती थी कि जो लाइट की एनर्जी है वो इंटेंसिटी से रिलेटेड है। अगर लाइट की एनर्जी इंटेंसिटी से रिलेटेड होगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी इंटेंसिटी से रिलेटेड होनी चाहिए थी। ठीक है। ध्यान से सुनो इस बात को, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि वेव थ्योरी ये कहती थी कि जो लाइट की एनर्जी है वो इंटेंसिटी से डिपेंडेंट है, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है ना। तो इंटेंसिटी क्या होती है अगर हम वेव थ्योरी से एक्सप्लेन करें, इट इज एनर्जी एमिटेड पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो जो एनर्जी एमिट हो रही है, एनर्जी फ्लोइंग, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एनर्जी फ्लोइंग पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो अगर लाइट की एनर्जी इंटेंसिटी से रिलेटेड थी तो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा था उसकी एनर्जी भी इंटेंसिटी के साथ वेरी करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो किसके साथ वेरी की, फ्रिक्वेंसी के साथ। ठीक है। तो यहाँ पर वेव थ्योरी फेल होती है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में फेलर्स ऑफ वेव थ्योरी को डिस्कस करेंगे और ये एक्सप्लेन करेंगे कि आइंस्टाइन ने एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी जिससे इस इफेक्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है। तो आई होप कि आपको जो ऑब्जर्वेशंस है वो क्लियर हो गई होंगी। ठीक है। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा, ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।